Hello student. Now my today's topic is chapter 2 relations and function. Let's see what is the relation. Relation means when we connect two things is called a relation. Just connection of two things is called as relation. Okay, जैसे क्या होता है रिलेशन को लिखने के लिए हम एक वर्ड यूज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स सपोज एक सेट ए है जिसके पास दो एलिमेंट है A and B and another set आपके पास है set B जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3. ओके, अब अगर आप सेट A का सेट B के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B. A क्रॉस B मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ और अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है ये. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, A का रिलेशन किसके साथ एस्टेब्लिश होगा A1 देन A2 A3 फिर B1 B2 B3. ओके, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना. तो रिलेशन को हम कैसे क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट और collection of ordered pair of Cartesian product is called as relation. Let's see, suppose अगर मेरे पास in case अगर आपके पास two bottles and 3 school bags है, ठीक है, तो आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं एट ए टाइम. आपके पास दो बॉटल्स हैं, आप हो सकता है ये बॉटल को इस बैग के साथ, इसके साथ या फिर इस बैग के साथ यूज कर सकते हैं. देन आपके पास ये बॉटल है, इसको भी आप इस बैग के साथ, इस बैग के साथ और ये बैग के साथ यूज कर सकते हैं. मीन्स केवल आपके पास दो बॉटल और 3 बैग्स को आप टोटल 6 वे से यूज कर सकते हैं. दीज आर ऑल आर द 6 वेज. पिंक बॉटल, blue bag, pink bottle, black bag, pink bottle, red bag, then silver bottle, blue bag, black bag and red bag, है ना. इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये ऑर्डर्ड होते हैं. ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है कि एट ए टाइम एक ही आइटम क्या होगा आपका, एक सेट ए का आइटम से अगर जैसे अपन ने शुरू किया है तो वो सेट बी से रिलेट करेगा. We will learn how to link pairs of object from two sets and then introduce relation between the two object in the pair. जैसे सपोज अगर आपको A क्रॉस B है तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ और ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड मतलब इनको हम A कॉमा B को B कॉमा A नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. A कॉमा B इज नॉट इक्वल्स टू B कॉमा A. ओके, और A किसको बिलोंग करेगा, A बिलोंग करेगा कैपिटल A को एंड B बिलोंग करेगा कैपिटल B को फॉर द नॉन एम्प्टी सेट वेयर A एंड B अदरवाइज द A क्रॉस B इक्वल्स टू 5. ये 5 कब होगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम A एंड B. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं एलिमेंट इन सेट A इनटू एलिमेंट इन सेट B. ठीक, अब अगर आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी तो वो ऑर्डर पेयर नहीं कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ऑर्डर ट्रिपलेट. क्यों ट्रिपलेट कहलाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए ए बी एंड सी, तो ये कहलाता है आपका ऑर्डर ट्रिपलेट. ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी कितने होंगे, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू सी का नंबर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, देन ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है बट कम्युनिटी लॉ को फॉलो नहीं करता है. ओके, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी. अच्छा, इसमें इक्वल सेट आता है. इक्वल सेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जहां पर आपके पास सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसका एलिमेंट था 1,2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है बी, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है x, y. अब अगर a एंड b आर द इक्वल सेट देन वी कैन से 1 इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू y. Okay, now some few more definitions are given here. The relation between a relation is a set of ordered pair. अच्छा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन तो ये आपको क्लियर हो गया है. अब इसमें द डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज इन द रिलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वैल्यूज, एक्स वैल्यूज जो फर्स्ट सेट है उसकी सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, आपकी डोमेन कहलाती हैं.
जैसे -1, 0, 2, 4, 9, ये सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी। और इसका जिस वैल्यू के साथ रिलेशन होगा वो कहलाएगा उसका रेंज। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा वैल्यू रेंज हो गया, नहीं, जो वैल्यू के साथ इसका रिलेशन शो करता है वो कहलाता है इसका रेंज। डोमेन, रेंज और को डोमेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ordered pair you have to solve exercise 2.1. Thank you. Have a nice day.